So students, your class is starting, है ना? Have started from this paragraph. While counselor committee, यहाँ से हमें रीडिंग करना था और हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो तक, है ना? तो कल हम लोगों ने समझा था वार्ड काउंसलर के बारे में कि वार्ड काउंसलर कौन थे। ये हमारी हेडिंग थी, यहाँ से ये हेडिंग थी। ये वार्ड काउंसलर कौन होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ था कि वार्ड काउंसलर वो होते हैं जो ऐसे काउंसलर जो वार्ड के क्या होते हैं। जैसे हमने ग्राम पंचायत में पढ़ा था, जैसे गांव में पढ़ा था हमने, किसके बारे में पढ़ा था, पंच के बारे में, कि कई पंच होते हैं अलग अलग वार्ड से। ऐसे ही मैंने कल आपको शहर में बताया था कि एक सिटी में, एक शहर में कई सारे वार्ड होते हैं। एक शहर को कई सारे वार्डों में बांट दिया जाता है, किस लिए? जिससे शहर पर आराम से नजर बनाई जा सके, है ना। पूरे शहर को एक आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता है, पूरे शहर को, सिटी को एक आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसलिए शहर को कई वार्डों में बांट दिया जाता है। जैसे पूरी बिल्डिंग को, पूरे स्कूल को कई क्लासेस में बांट दिया जाता है, तब अलग अलग क्लासेस में पढ़ाई होती है, 6 की, 7 की, 8 की। वैसे ही पूरे शहर को कई वार्डों में बांट दिया जाता है ना। एरिया, जो उसका एरिया होता है ना, कि इतने इतने वाले एरिया में एक पर्सन इस एरिया को देखेगा, सेकंड वाला एरिया इस पर्सन को दे दिया गया, थर्ड वाला एरिया उस पर्सन को दे दिया गया, और उसी एरिया से वार्डों का इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। आप सभी लोग जो शहर में लोग रहते हैं वो इलेक्शन के दिन जाते हैं, वोट डालते हैं, चुनाव करते हैं और अपने काउंसलर का चुनाव करते हैं। काउंसलर की मैंने हिंदी बताई थी आपको, काउंसलर की हिंदी पार्षद कहते हैं उनको। ज्यादातर आपको बाहर जब आप निकलेंगे तो आपको पार्षद ही सुनने के लिए मिलेगा। तो काउंसलर को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्षद बोलते हैं। और चूंकि ये पार्षद हमारे अपने अपने वार्ड के होते हैं, इसलिए इनको हम लोग एक साथ क्या बोल देते हैं? वार्ड काउंसलर। यानी वार्ड के जो काउंसलर होते हैं उन्हीं को बोल देते हैं वार्ड काउंसलर। ठीक है। कल मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि वार्ड काउंसलर जो होते हैं, अगर शहर में जो संस्था है उसका नाम क्या है, जो काम करती है सफाई का, उसका नाम है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नाम है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होती है ये पूरे शहर में काम करती है, सफाई का, सड़क का, बिजली का, ये सारा काम देखती है। शहर को सुंदर बनाने, शहर को सुंदर साफ सुथरा बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका एक बड़े शहर में देखने के लिए मिलती है, जबकि छोटे शहरों में, छोटे छोटे शहरों में म्युनिसिपल काउंसिल देखने के लिए मिलती है। म्युनिसिपल काउंसिल देखने के लिए मिलती है, जो आपका यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए म्युनिसिपल काउंसिल, आप सभी को दिख रहा होगा, इसमें सीधे सीधे दिया है, इन ए स्मॉलर टाउन म्युनिसिपल काउंसिल। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है स्मॉलर टाउन के बारे में कि स्मॉलर टाउन में अगर कोई शहर है, स्मॉलर टाउन है, तो वहां पर कौन सी परिषद होती है, तो आप यही बताएंगे सर म्युनिसिपल काउंसिल होती है। जबकि एक बड़े शहर में क्या होती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। अच्छा, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर में वो जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे वो किस शहर के थे? पुणे के थे। पुणे, तो पुणे तो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र का जो पुणे है वो एक सबसे फेमस सिटी है। फेमस आप कह सकते हैं कि फेमस आपका एक शहर है, वहां का एक जिला, एक डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे फेमस है, हाईटेक है। इसलिए वहां पर इतना बड़ा है वो कि वहां पर म्युनिसिपल काउंसिल काम नहीं करेगी, वो वहां पर क्या काम करेगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करेगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करेगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और एक चीज और आप समझेंगे, एक चीज और समझेंगे कि अगर स्मॉलर टाउन है, म्युनिसिपल काउंसिल, है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? नगर पालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नगर पालिका बोलेंगे। जबकि जो बिगर होगा, वहां पे क्या होगी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। वहां पर क्या होगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। दोनों का काम एक ही होता है। जो काम म्युनिसिपल काउंसिल करती है वही काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है। बस एरिया बड़ा होता है तो वहां पे लोग ज्यादा होंगे, वहां के वार्ड मेंबर, वार्ड काउंसिलर वहां पे ज्यादा होंगे। म्युनिसिपल काउंसिल में वार्ड काउंसिलर कम होंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं?
नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हम लोग नगर निगम कहेंगे। ये नगर पालिका होती है जिसको म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं। कहाँ होती है? स्मॉलर टाउन में होती है। बड़े बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है और यहाँ पर नगर निगम होती है। ठीक है, यहाँ जो स्मॉलर टाउन में हेड होता है, हेड, उस हेड को हम लोग क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मेयर। जबकि यहाँ का जो हेड होता है, इसके जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हम लोग बोलते हैं कमिश्नर। कमिश्नर यानी हिंदी में इसको कहते हैं आयुक्त कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? आयुक्त, यानी म्युनिसिपल कमिश्नर। म्युनिसिपल है ना, म्युनिसिपल कमिश्नर बोलते हैं इसको म्युनिसिपल कमिश्नर। यानी बड़े बड़े जो शहर हैं, बड़े वाले शहर हैं जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, वहां का जो हेड होता है उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? म्युनिसिपल कमिश्नर बोलते हैं। जबकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ मेयर होता है। ठीक है, तो मेयर कहाँ होता है? छोटे शहरों में। और कमिश्नर कहाँ होता है? बड़े शहरों में। हिंदी में इसको आयुक्त कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? आयुक्त। ठीक है, अच्छा, ये बात सबको समझ में आ रही होगी। और मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर कोई सिटी है, कोई शहर है, अगर कोई शहर है, कोई सिटी है, उस सिटी को, उस शहर को हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। उस सिटी को हम, उस सिटी को, उस शहर को हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस शहर को मान लीजिए ये पहला एरिया है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये 4, 5, 6, 7, 8, यानी पूरा शहर है उसको 8 भागों में बांट दिया गया। पूरे शहर को 8 पार्ट में, 8 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो उस 8 पार्ट में हर पार्ट से, हर एरिया से, एरिया मतलब क्षेत्र से, हर एरिया से एक एक वार्ड काउंसलर का इलेक्शन होता है। चुनाव में खड़े तो बहुत सारे लोग होते हैं, एक ही एरिया से कई सारे वार्ड काउंसलर खड़े होते हैं अलग अलग पार्टी के। कोई बीजेपी पार्टी का होता है, कोई कांग्रेस की पार्टी का होता है, अलग अलग पार्टी के भी खड़े होते हैं। ठीक है ना, यानी इस एरिया से, मान लीजिए इस वाले एरिया से कई सारे वार्ड काउंसलर खड़े होते हैं, कई सारे वार्ड काउंसलर खड़े होते हैं, लेकिन जीतता तो एक ही है, जीतता तो एक ही है। तो जिस पार्टी के वार्ड काउंसलर सबसे ज्यादा होते हैं, जिस पार्टी के वार्ड काउंसलर सबसे ज्यादा होते हैं, वही पार्टी अपने बीच में से एक को मेयर बना देती है। अपने बीच में से ही एक लोगों को कह देती है कि आप इस नगर पालिका के यानी म्युनिसिपल काउंसिल के क्या बन जाइए? मेयर बन जाइए। अगर छोटा शहर है तब। और यही काम बड़े शहर में होता है, यही काम आपका बड़े शहर में कमिश्नर होता है। हालांकि कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट होता है वो सरकार द्वारा होता है, गवर्नमेंट के द्वारा होता है। जो आयुक्त होता है इसका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा होता है। लेकिन याद रखिएगा कमिश्नर का इलेक्शन नहीं होता है, कमिश्नर का इलेक्शन नहीं होता है, वार्ड काउंसलर का इलेक्शन होता है। वार्ड काउंसलर चाहे आपके छोटे शहरों के हों चाहे बड़े शहरों के हों, वार्ड काउंसलर यानी पार्षदों का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, लोग चुनते हैं, इनको वोट डालते हैं, तब जाके ये पार्षद अपने अपने एरिया में बनते हैं और जाके उस भवन में, उस बिल्डिंग में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग में जाके बैठते हैं, वहां बातचीत करते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो कमिश्नर होता है इसका इलेक्शन नहीं होता है, इसको गवर्नमेंट द्वारा इलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। कल मैंने आपको ये बताया कि शहर में अगर कोई काम कराना है, सफाई का काम करवाना है ना, कूड़े कचड़े हटवाने हैं, पानी की व्यवस्था करवाना है, यानी वाटर सिस्टम वहां पर डिस्टर्ब है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, गाड़ियों से संबंधित कोई काम कराना है, तो ये काम करवाता कौन है? तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये काम तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो रहने वाले पार्षद हैं, जो जीत कर चुनाव आए हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, वही तो काम करेंगे। लेकिन याद रखिए ये किसी एक वार्ड काउंसलर के बस का काम नहीं है। जैसे पूरे शहर में अगर हम किसी एक व्यक्ति को लगा दें कि भाई तुम्हारा काम क्या है, तुम बन जाओ, तुम ट्रांसपोर्ट का पूरा देख लो, तो वो पूरा नहीं देख पाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए कमेटी बनाई जाती है। कमेटी का मतलब होता है कुछ लोगों का समूह, कुछ लोगों का समूह। अब जैसे यहाँ पर टोटल कितने हैं? टोटल यहाँ पर 8 वार्ड काउंसलर हैं। तो 8 वार्ड काउंसलर में लगभग 3 कितने कितने बेटा? 3 और 2, तो 3 वार्ड काउंसलर का एक समूह हो गया, एक कमेटी 3 वार्ड काउंसलर की, फिर 3 लोगों की एक कमेटी हो गई और फिर 2 लोगों की, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए मान लो, है ना। तो
अब जो 3 कमेटी है, उस 3 कमेटी में उस 3 जो लोगों का समूह है, इस कमेटी का मतलब समिति, तो इस समिति का नाम क्या दे दिया गया? ये सफाई विभाग का काम देखेगी। किसका काम देखेगी? सफाई विभाग का, यानी क्लीनिंग का, सैनिटेशन का काम देखेगी कि शहर में, पूरे शहर में जितना भी सफाई से रिलेटेड काम है, इस तीनों कमेटी का काम है, इन तीनों वार्ड काउंसिलर का काम है कि ये सारा काम देखेंगे। ठीक है। अगला काम दे दिया गया वाटर से संबंधित, पानी की व्यवस्था, अगर कहीं पेयजल की व्यवस्था लिखी रहती है ना, बाहर अगर कहीं जाए तो लिखा रहता है पेयजल की व्यवस्था, तो ये सारा काम कौन देखेगा? ये दूसरी कमेटी देखेगी, ये दूसरी कमेटी देखेगी। इस तरह से कमेटी के माध्यम से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी के माध्यम से, कमेटी मतलब समिति के माध्यम से शहर का विकास करती है, शहर की साफ सफाई करवाती है, पानी की व्यवस्था करवाती है, सारा काम करवाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, किसी एक वार्ड काउंसलर के बस का काम नहीं होता है। ठीक है। लेकिन अगर किसी शहर के किसी कोने में कोई समस्या है, तो उस जगह का जो वार्ड काउंसलर होता है, उसकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो जिस एरिया से चुनाव जीत कर आया है, जिस एरिया से इलेक्शन में चुनाव जीत कर आया, उसकी जिम्मेदारी है कि उस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को क्या करे? सुने। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक वार्ड काउंसलर के पास 2 काम होते हैं। एक वार्ड काउंसलर के पास 2 काम होते हैं। पहला काम क्या होता है कि जब वो कमेटी का मेंबर बना होता है, तो उस कमेटी में काम करता है। अगर सफाई विभाग में जुड़ा हुआ है तो वहां के सारे लोगों का सहयोग करेगा, ठीक है ना, काम करेगा। और दूसरा, जहां से वो चुनाव जीत कर आया है, जहां से वो चुनाव इलेक्शन जीत कर आया है, वहां के लोगों की फरियाद सुनेगा, वहां के लोगों की बातें सुनेगा। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो पूरी, जब उनकी मीटिंग होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सभी वार्ड काउंसलर की जब मीटिंग होती है, तब वहां पर अपनी समस्याओं को रखता है। ठीक है। तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसको आप लोग तुरंत कहीं ना कहीं मैपिंग कर लिया करिए। ठीक है। तो ये हमने समझा वार्ड काउंसिलर के बारे में। मैंने जो कल समझाया, मैं उसी को बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिससे जो कल स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत जिनको कंफ्यूजन हो, वो फिर से आप सुने होंगे तो क्लियर हो गया होगा। और देखिए, वार्ड काउंसलर में सारा डिसीजन लेने का काम तो वार्ड काउंसलर करते हैं, वार्ड काउंसलर की जो कमेटी होती है वो करती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर लिया। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी होते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी होते हैं। ये कौन होते हैं? इनका इलेक्शन नहीं होता है, इनका इलेक्शन नहीं होता है, इनका चुनाव नहीं होता है, ये सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। जॉब निकलती है, इनकी जॉब निकलती है, परीक्षाएं देते हैं, परीक्षा में पास हो जाते हैं तो इनको नौकरी मिल जाती है, और 60 इयर्स तक के लिए ये इस जगह पर काम करते हैं पूरे शहर में। चाहे वो अकाउंटेंट्स, जैसे यास्मीन खाला है, यास्मीन खाला के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यास्मीन खाला क्या थी? वार्ड काउंसलर थोड़ी थी। तो यास्मीन खाला एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ थी, यानी वहां अकाउंटेंट थी, बैठकर काम कर रही थी, लेखा का, सफाई विभाग से जुड़ी हुई थी, और बैठकर अकाउंट बनाने का काम कर रही थी। और जब 60 इयर्स हो गए इसकी, यास्मीन खाला की बूढ़ी हो गई, तब वो रिटायर हो गई। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है बेटा, ये परमानेंट होता है, जबकि जो वार्ड काउंसलर होते हैं परमानेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि आफ्टर 5 इयर्स, 5 सालों के लिए चुने जाते हैं, इलेक्शन में 5 इयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं, इसके बाद फिर से इनका चुनाव होता है, फिर से इलेक्शन होता है। मान लीजिए कोई वार्ड काउंसलर अपने एरिया में अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो अगली बार जनता उसको नहीं चुनेगी। ठीक है ना। तो इस तरह से वार्ड काउंसलर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि वार्ड काउंसलर कौन होते हैं, इनका क्या काम होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं, इनका क्या काम होता है। तो वार्ड काउंसलर जो होते हैं वो सारे डिसीजन लेने का काम करते हैं कि हमें कैसे काम कराना है, कहाँ की समस्या है उसको बताते हैं, फिर वही समस्याओं को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को बता देते हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सारा काम करता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बहुत बड़ा होता है, इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी पोस्ट पर होते हैं, जैसे सफाई करने वाले, जो रोड में सफाई करते हैं ना, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में आते हैं। मैंने आपको फोटो दिखाया हुआ था 2 दिन पहले, है ना, जब उसका वीडियो था तो मैंने दिखाया था, वो लोग भी बेचारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के ही हैं। हाँ, ये है कि उनकी जो रैंकिंग है वो थोड़ा नीचे है। ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आया होगा। तो यास्मीन खाला देखिए के बारे में हम लोग समझ चुके थे। अब देखिए यहाँ से पढ़ना था हमें, देखिए इसमें दिया है, while the councillor committee and councillor decide on issue, the commissioner and administrative staff implement these। वही चीज मैं आपको जो बताया हूँ वही इस पे दिया है कि जब कोई भी काउंसलर की कमेटी होगी, यानी परिषद, म्युनिसिपल काउंसलर जो है उसकी जो कमेटी जो भी डिसीजन लेती है ना, काउंसलर जो भी डिसाइड करती है किसी भी मुद्दे पर, तो जो द कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, कमिश्नर मतलब आयुक्त, कमिश्नर कहाँ होंगे? बड़े बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो हेड होते हैं उनको कमिश्नर बोलते हैं, मैंने बताया हुआ है आपको।
तो जो कमिश्नर होंगे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होंगे ना, यही इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट कौन करता है? यही करते हैं। इंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने जैसे घर में बैठे बैठे सोच लिया कि हाँ हमें ये काम करना है, सब लोगों ने घर में सोच लिया कि हाँ हमें ये काम करना है, लेकिन जो काम करेगा, जो जाके बाहर काम करेगा, इसका मतलब वो इंप्लीमेंट कर रहा है। इंप्लीमेंट आप लोग नहीं कर रहे हो। जैसे घर में आपकी मम्मी ने डिसीजन लिया कि आज हमें अपने घर में ये काम करना है, आज हमें अपने घर में ये काम करना है, तो आपकी जो मदर हो गई वो वार्ड काउंसलर हो गई, बैठे बैठे कमेटी में कमिश्नर हो गई, वो बैठे बैठे उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हाँ हमें ये काम करना है और ये ठीक रहेगा। लेकिन इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंप्लीमेंट अपने बच्चों से करवाते हैं, तो वो जो उनका बच्चा होगा वो बाहर जाके मार्केट से कुछ सामान लाएगा, कुछ काम करेगा और सारा काम पूरा कर देगा। तो इम्प्लीमेंट करने का काम कौन किया? आप लोगों ने किया। जबकि डिसीजन लेने का काम किसने किया? आपकी मदर ने किया। ऐसे ही वार्ड काउंसिल की जो कमेटी होती है वो तो डिसीजन ले ली, लेकिन काम कौन कर रहा है? काम कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मैंने बताया ना, उसकी रैंक हायर से लोअर तक होती है। बड़ी बड़ी पोस्ट में भी लोग बैठे होते हैं, अधिकारी लेवल पे है ना, फिर छोटे लेवल पे, फिर और छोटे लेवल पे, और सबसे नीचे लेवल पे कौन होते हैं? जो लोग रोड पे काम करते हैं, जो लोग सफाई करने जाते हैं, ये सबसे निचले लेवल के होते हैं। ठीक है। द कमिश्नर, अब इसमें दिया है द कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड। ये देखिए सीधे सीधे दिया है, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, अंडरलाइन करिएगा। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट पूरा पैराग्राफ ही था, ऊपर से जो भी पढ़ते चले आ रहे हैं, देखिए ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट, और उसके बाद ये वाला यहाँ पर आप अंडरलाइन करिएगा कि द कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड। अपॉइंटेड का मतलब नियुक्त किए जाते हैं, इनका चुनाव नहीं होता है। अपॉइंटेड का मतलब ये होता है, अपॉइंटेड का मतलब सोचेंगे आप, अपॉइंटेड का मतलब लिख लीजिए नियुक्त, यानी सरकार द्वारा, जो गवर्नमेंट राज्य सरकार की है ना, जिस स्टेट में ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उस स्टेट की गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी। जैसे उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र की जो सरकार है, जैसे इस समय सरकार शिवसेना की है, तो वो अपॉइंट करेगी किसको? कमिश्नर को, और वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को अपॉइंट करेगी। ठीक है ना। इसके बाद देखिए काउंसलर आर इलेक्टेड। काउंसलर आर इलेक्टेड, काउंसलर क्या होते हैं? काउंसलर मतलब पार्षद, इनका चुनाव होता है बेटा। मैंने पहले आपको बताया था कि काउंसलर आर इलेक्टेड, काउंसलर जो होते हैं इनका चुनाव होता है। ठीक है। सो हाउ आर दिस डिसीजन मेड? तो हाउ आर दिस डिसीजन मेड, तो आखिर ये डिसीजन लेता कौन है, कैसे लिए जाते हैं? ये रेहाना ने पूछा। हु नेवर गिव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट, ये कैसे उनके दिमाग में विचार आता? रेहाना ऐसे पूछ रही है। तो वेल द वार्ड काउंसलर मीट, मिलते हैं, द मेक बजट। अब देखिए वार्ड काउंसलर आपस में मिलते हैं, बजट बनाते हैं। बजट क्या होता है? बजट कुछ नहीं हो, बजट सिंपल सा समझिए कि बजट वो चीज है कि पूरे वर्ष में, पूरे साल में कितना पैसा हमारे पास आया, कितना पैसा गया, इस सारा जो विवरण होता है, ये सारा विवरण एक पत्र में, एक लेख में तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग बजट कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बजट कहते हैं। तो बजट बनाने का काम कौन कर रहा है? काउंसिल कर रही है। भाई बताएगी ना कि इस साल मैंने शहर में कहाँ कहाँ पैसा लगाया, मैंने शहर में कहाँ कहाँ विकास किया, ये सारा उसको बताना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो भी टैक्स कलेक्ट कर रही है शहर से, बहुत सारा टैक्स मिलता है तो उस पैसों को खा जाए, ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए उस बजट बनाती है, दिखाती है कि हमारे पास इतना पैसा था, हमने इतना खर्च कर दिया है और हमें इतने पैसे की अभी और जरूरत है। तो बजट बनाने का काम कौन कर रहा है? ऑल ऑफ वार्ड काउंसिलर मीट, आपस में मिलते हैं एंड दे मेक अ बजट, और बजट बनाते हैं। ठीक है। एंड द मनी इज स्पेंड, और पैसे को खर्च किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस, इसी के अकॉर्डिंग पैसे को खर्च किया जाता है। एक बार बजट बना लेते हैं साल में कि हमें कहाँ कहाँ पैसा खर्चा करना है, और वहीं से पैसा खर्चा करते हैं। जैसे आपके घर में भी तो बजट बनता होगा ना, जब सैलरी आती होगी, पापा की पैसा आता होगा, तो फिर घर में बनाया जाता है। मम्मी आपकी बताती है कि देखो ये बिजली का बिल यहाँ देना है ना, बच्चों की फीस देनी है, और ये यहाँ खर्च करना है, ये पैसा यहाँ खर्च करना है। तो एक मोटा मोटा जो लिस्ट आप अपने दिमाग में बनाते हैं या कहीं पर लिख लेते हैं, ऐसे ही इसी को बजट कहा जाता है। तो आज से आप लोग अपने घर में बोलेंगे कि ये आप बजट बना रही हैं क्या, ठीक है, तो समझ जाएंगे बजट क्या होता है। बजट समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, कि जितना खर्च हो गया है और जितना खर्च करना है, ये सारा कुछ विवरण बजट कहलाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, शहर में पैसा खर्च किया जाता है। एक बार प्लान करने के बाद उस बजट के अकॉर्डिंग पैसा खर्च किया जाता है। The ward council tried and ensure that a particular demands of their ward, जो वार्ड काउंसलर होते हैं ना, कोशिश करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो भी डिमांड आई है किसी भी वार्ड से, उनके वार्ड से, जिस वार्ड से इलेक्ट हुए हैं, जो भी डिमांड आई है ना, वो सब पूरी हो सके। प्लेस बिफोर द एंटायर काउंसिल, पूरी काउंसिल के सामने क्या कर सकें, उसको रख सकें। जैसे किसी वार्ड काउंसिलर की यहाँ ज्यादा समस्या है,
किसी किसी वार्ड काउंसिलर के यहाँ समस्या नहीं है, उनके यहाँ सब कुछ अच्छा है, नालियां भी बनी है, रोड भी बनी है, लाइटिंग भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा आ रहा है। लेकिन किसी वार्ड काउंसिलर के एरिया में क्या है, बहुत ज्यादा समस्या है, तो वो अपनी प्रॉब्लम को कहाँ रखेगा, पूरी काउंसिल के सामने रखता है। जब काउंसिल बैठती है ना, सभी लोग बैठते हैं, वार्ड काउंसिलर के जितने भी मेंबर हैं, 50-60 मेंबर सब एक साथ जब बैठते हैं, तो वहां पर खड़े होकर फिर वो अपनी समस्या बताता है कि भाई मेरे यहाँ की समस्या बहुत ज्यादा है, उसको सुना नहीं जा रहा है। ठीक है, ये वार्ड काउंसिलर की ड्यूटी होती है। इसके बाद दी डिसीजन आर देन इम्प्लीमेंटेड, ये जो डिसीजन होते हैं और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इम्प्लीमेंट करने का काम मैंने आपको बताया था ना, इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करता है। जैसे डिसीजन लेने का काम काउंसलर, जैसे आपकी मदर ने डिसीजन लिया, वो क्या हो गई, वार्ड काउंसलर हो गई। इंप्लीमेंट कौन किया, आप लोगों ने किया, जाके काम किया आपने या आपके फादर ने किया, तो वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में हो गए। ठीक है, सेम ऐसे ही समझ लीजिए, समझाने के लिए मैंने बताया, और समझ सोचिए कि नहीं वो ऐसा हो गया, समझाने के लिए। ठीक है, तो दीज डिसीजन आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ये देखिए साफ साफ दिया है, ये जो डिसीजन होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के द्वारा लिए जाते हैं। चलिए यास्मीन खाला, ऐसा यास्मीन खाला ने बताया। एंजॉइंग द क्वेश्चन, एंजॉइंग द क्वेश्चन, देखिए ये आप लोगों को पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अभी से अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और आप लोग अभी से टिक लगा लीजिए, इसको पढ़ते जाइए। ठीक है, इसमें सीधे सीधे बताया गया ना, हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा कैसे मिलता है। तो कैसे मिलता है, जैसे ग्राम पंचायत को पैसा मिलता है, वैसे ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा मिलता है। ये आप लोगों को मैंने कल बताया हुआ था। ठीक है, बहुत सारा पैसा होता है, देखिए कलेक्ट करती है अलग अलग तरीकों से, है ना। और ये देखिए पीपल हु ओन, जो लोग घर, जिनके अपने निजी घर होते हैं ना, उनको प्रॉपर्टी टैक्स देखिए देना पड़ता है ना, तो वहां से पैसा कलेक्ट हो जाता है। वाटर का टैक्स देना पड़ता है, और अदर सर्विसेज जो होती है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सभी का टैक्स लेती है, तो इस तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसा आ जाता है। लार्जर हाउस, बड़ा घर है तो उसको ज्यादा टैक्स लगेगा, है ना, 25-30% प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। ये देखिए प्रॉपर्टी जो टैक्स है, जो जमीन ज्यादा, जो जमीन खरीदते हैं ना, उस पर भी टैक्स लगता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पैसा ऐसे कमा लेती है। देखो अर्न्स का मतलब क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पैसा कमाती है। देयर आल्सो टैक्स एजुकेशन, एजुकेशन टैक्स भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ले लेती है ना। जो इस तरह से बहुत सारे जो टैक्स होते हैं ना, वो लेकर उसके पास पैसा आ जाता है। ये चीजें आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग अभी से थोड़ा थोड़ा इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, दैट द चिल्ड्रन आस्क्ड, नो एडल्ट्स आस्क्ड हर अबाउट हर जॉब, children asked, no adults asked her about her job, and the children's questions provided her an opportunity to relieve some of her experiences. But the city is so large, it must take a lot of people to look after it. Does the municipal corporation have a lot of workers? Asked Shankar. Seriously, he had by now luckily forgotten about the cricket match and is incomplete over. अब देखिए शंकर क्या कर रहा है, शंकर के दिमाग में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो यास्मीन खाला से पूछ रहा है। यास्मीन खाला से क्या पूछ रहा है, यास्मीन खाला से कहता है कि आंटी ये बताइए कि इतना बड़ा शहर है, तो वहां पर काम करने, इतने बड़े शहर में काम करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो बहुत सारे लोग रहते होंगे फिर, है ना, वो चीज बताइए आप। अब उसको अपना जो क्रिकेट खेल रहा था ना, उसका ओवर भूल गया है। देखिए फॉरगेटन अबाउट क्रिकेट मैच, वो क्रिकेट मैच के बारे में भूल गया। अब उसको मजा आ रहा है शहर के बारे में अपने जानने के लिए, कि शहर में क्या 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 चीजें कैसे कैसे होती हैं, ये चीज जानने के लिए उसको मजा आ रहा है। ठीक है, यस। तो देखिए कहती है यस, यास्मीन खाला कहती है यस, द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा इसको डिवाइड किया जाता है। यस, द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। बेटा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का मतलब समझते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, जैसे मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट बताया था ना, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सफाई वाला डिपार्टमेंट, आपका जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट है वो अलग है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर शहर में काम किया जाता है कमेटी के माध्यम से, समिति के माध्यम से। अलग अलग समिति के लोग होते हैं, समिति को बता दिया था कि इस समिति का काम, इस कमेटी का काम ये काम है, इस कमेटी का काम ये, वही चीज में बताया जा रहा है। द गार्बेज कलेक्शन, ये देखिए अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, अंडरलाइन करिएगा कि द वर्क इन द सिटी, द वर्क इन द सिटी आपको भी पता हो जाएगा, यहाँ से अंडरलाइन करिएगा कि शहर का जो काम है ना, इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो देयर इज द, जैसे वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, कूड़ा कचड़ा जो समेटने वाला जो डिपार्टमेंट है वो, अ डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर द गार्डन्स, एक डिपार्टमेंट ऐसा होता है जो शहर में जितने भी गार्डन होते हैं ना, उसी की देख रेख करता है।
अनदर लुक आफ्टर रोड, जो दूसरा होता है डिपार्टमेंट वो रोड देखता है। तो इस तरह से आप लोगों ने कितने सारे देखे, 4 डिपार्टमेंट तो यहीं पर देख लिए। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि 4 डिपार्टमेंट तो सर ने बताया, पहले ही बताया था, हमें याद भी हो गया है ना। ये सारे डिपार्टमेंट कहाँ होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ही बने होते हैं। कौन बनाता है इनको, वार्ड काउंसलर, जो सारे मिलकर अपने आपस में बना लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कि हम लोग एक एक काम, 3 लोग जो है इस तरह से काम को देखेंगे, है ना। जैसे आप लोग क्लास में होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं, ग्रुप में बांट दिया जाता है कि ये काम आप करिए, ये काम ये करिए, ये काम ये करिए। वैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत सारे जो वार्ड काउंसलर होते हैं ना, इलेक्ट होके आते हैं, इनको आपस में बांट दिया जाता है अलग अलग कमेटी में, और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, जो जिसका डिपार्टमेंट है वो वहीं पर काम करेगा। और देखो यास्मीन खाला बताती है कि आई वर्क ऑन द अकाउंट्स इन सैनिटेशन डिपार्टमेंट। यास्मीन खाला किस डिपार्टमेंट में थी, सैनिटेशन वाले, जहां पर सफाई साफ सुथरा होता है ना, वहां पर यास्मीन खाला काम करती थी। तो आपको ये भी पता हो गया कि यास्मीन खाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किस डिपार्टमेंट में काम करती थी, सैनिटेशन, सफाई वाले काम में, वाटर वाले में नहीं। said Yasmin Khala, and then went on offer and children some kebab to eat। और वो बच्चों के लिए कबाब लेने गई कि बच्चों को कुछ कबाब आप खिला देते हैं। जब बहुत देर से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, यास्मीन खाला गई कि चलो ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बना दे, क्वेश्चन बता दिए, आंसर बता दिए, चलो इनको कबाब खिलाते हैं बच्चों को। ठीक है, तो बच्चे कबाब खाने में मजा आने लगी। अब बच्चे कबाब खाएंगे तो चुप रहेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, उनका तो पेट भर रहा है, तो अब कबाब भी मिल रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में और आएंगे, तो ढेर सारे क्वेश्चन और पूछेंगे, है ना। जहांगीर